टुडे वी आर डूइंग इंग्लिश ग्रामर इन प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो इसका रिलेशनशिप हमारा शो करता है जो नाउन एंड प्रोनाउन के पहले हम इसको यूज करके करते हैं, ठीक है। और जो हमेशा जो प्रेपोजिशन वर्ड यूज किया जाता है, कभी भी अगर हम सेंटेंस के एंड में लगते हैं तो वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। कैन नेवर एंड अ सेंटेंस विद अ प्रेपोजिशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ वर्कशीट गिवन है, सो आप एक एक करके मुझे आंसर्स बताएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, आई डोंट एग्री डैश यू। अब यहाँ पर लिखा है ऑफ, इन एंड विद। सो इसमें तीनों ऑप्शन में से हमें सिर्फ एक का आंसर बताना है। मयंक मुझे बता देंगे कि आई डोंट एग्री डैश विथ यू। वेरी गुड, कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, तो हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे विथ यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है, आई हैव बीन वेटिंग डैश द ट्रेन फॉर एन आवर। अब यहाँ पर लिखा है ऑन, अप, फॉर। अब ऑन तो आएगा नहीं क्योंकि हम ऊपर की बात नहीं कर रहे, अब भी नहीं आएगा, तो क्या बचता है हमारा, फॉर बचता है। अब फॉर बचता है तो फॉर नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट, please fill dash this form before entering the hall against in on। तो इसका लावण्य आंसर मुझे बताएंगे। लावण्य बताओ बेटा। इन। अच्छा, हमने इन फिल क्यों किया, जरा आप मुझे ये भी बताइए। क्योंकि इस सेंटेंस पे बोला गया है ना कि अगर हमें अंदर आना है, अगर हमें हॉल के अंदर आना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हमने वहां पर इन फिल किया है। तो सेंटेंस का मतलब भी थोड़ा थोड़ा पता होगा, तभी हमें आइडिया लग जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सुधा हैड आस्क्ड द 3 कप ऑफ टी। अब यहाँ पर लिखा है अवे, अप एंड फॉर। हर्षिता बताइए बेटा। फॉर, वेरी गुड, फॉर आ गया। नेक्स्ट, दिस सेट कंसिस्ट डैश 3 टूल्स। अब यहाँ पर है एट, ऑफ, एंड। अब यहाँ पर आपको भी देखना है कि जो एक सेट है उसके अंदर ऑलरेडी है, तो हमें वो चीज बतानी है उसमें, तो हम एट, ऑफ, एंड में से क्या यूज करेंगे। चलिए मैं तुम बताइए। ऑफ यूज करेंगे, राइट। सो ऑफ हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट, अ लिटिल रैबिट केम डैश द मैजिशियन हैट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इन, आफ्टर, ऑफ। अब कोई भी मैजिशियन है उसके हैट के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा क्या आना चाहिए, मैं बताइए। आफ्टर आना चाहिए। अगर मैं एक मैजिशियन हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कैट निकालती हूँ, तो उस हैट में से या कैप में से कोई चीज निकलती है, तो हमारा कहाँ पर है, वो इंडिकेशन हमारा इन के साइड है, मतलब वो कैप के अंदर है, वो हैट के अंदर है। ओके, सो वी हैव टू राइट इट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर, प्लीज कॉल मी डैश 6 o'clock। और ऑप्शंस है एट, ऑन, इन। अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या गिवन है, एट, ऑन और इन। सो रुद्र बताइए बेटा। रुद्र एट आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एट। नेक्स्ट आता है, दिस ट्रेन कम्स डैश जलंधर। अब यहाँ पर ऑप्शंस पे भी ध्यान दिया करो कि ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, बट करेक्ट आंसर कौन सा है। यहाँ पर गिवन है अप, विद इन, फ्रॉम। अगर कोई भी ट्रेन आएगी तो भाई कहाँ से आएगी, तो आपका थोड़ा सा मुझे आइडिया मिल रहा है। तो चलिए अनुराग बताइए कि अप, विद इन, फ्रॉम कहाँ से आएगी बेटा, फ्रॉम आएगी, वेरी गुड। क्योंकि अगर कोई ट्रेन आ रही है तो हम यहाँ से बोलेंगे फ्रॉम, फ्रॉम वहां से आ रही है एंड टू जा रही है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, देयर इज अ पार्क डैश माई हाउस अगेंस्ट, इन फ्रंट ऑफ एंड ऑन। अब यहाँ पर एक पार्क है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि कोई पार्क है जो मेरे घर के बगल में है, पीछे है, सामने है, कहाँ पर है, वो ऑप्शन देख करके आपको बताना है। सो मयंक बताइए। इन फ्रंट ऑफ, राइट, इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट आता है हमारा, आई रीच हेयर डैश एनीवन एल्स। अब यहाँ पर बिफोर, इन, ऑन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मेरे पहुंचने से पहले या बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या सेंटेंस में आएगा, लावण्य बताइए। बिफोर आएगा, वेरी गुड। यहाँ पर हमने लिख दिया है बिफोर। नेक्स्ट है, पुट दिस बुक डैश द टेबल। अब यहाँ पर लिखा है इन, ऑन, बिफोर, कि अगर कोई भी बुक है हमारे को टेबल के कहाँ पर रखना है। तनिष बताइए बेटा। ऑन पे रखना है, ओके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऑन, क्योंकि अगर कोई भी बुक होगी तो मैं उसके नीचे या साइड में तो नहीं जाऊंगी, उसके ऊपर रखूंगी। ओके, सो सारे ऑप्शंस पे पहले हम टिक भी लगा देते हैं। यहाँ पर विथ है, यहाँ पर फॉर है, यहाँ पर हमारा इन है, नेक्स्ट फॉर, ऑफ, इन, and then at, from, in front of, before and on। ठीक है, ओके।